क्यों माता सीता धरती में समा गई। विष्णु के अवतार राम जो अयोध्या नगरी के राजा थे, उनकी पत्नी सीता माता थी। जब सीता माता को 14 साल का वनवास हुआ था, तब लंका के राजा रावण ने हरण करके ले गए थे। तो वहां से लौटने के बाद माता सीता को राम भगवान ने उनकी एक परीक्षा ली कि उन्हें अग्नि को पार करना होगा। इस परीक्षा में भी सीता माता पास हो गई। फिर वह अयोध्या नगरी आ गई और राजा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए। और फिर वहां की जनता ने सीता को रावण के यहाँ रहने वाली एक दासी कहकर विरोध किया। तो राजा राम ने उनको सीता बनवास लगा के घर से निकाली थी और वह ऋषि वाल्मीकि के यहाँ जा बसी। उनके वहां 2 पुत्र हुए, लव और कुश। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्रभु श्रीराम के दरबार में लव और कुश राम कथा सुनाते हैं। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करे और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करे, तुम उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। काषाय वस्त्रधारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुहक से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्री राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र है। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथपूर्वक आपको अपनी निर्दोषिता का आश्वासन देंगी। तत्पश्चात श्रीराम सभी ऋषिमुनियों, देवताओं और उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण अस्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला। उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुईं। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूतपूर्व दृश्य देखते रह गए। इस संपूर्ण घटना से राम को बहुत दुख हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे दुखी होकर बोले, मैं जानता हूं मां वसुंधरे, तुम ही सीता की सच्ची माता हो। राजा जनक ने हल जोतते हुए तुमसे ही सीता को पाया था, परंतु तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो या मुझे भी अपनी गोद में समा लो। श्रीराम को इस प्रकार विलाप करते देख ब्रह्मादि देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना देकर समझाया। इसके बाद अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद राम जी भी भाइयों और कुछ अयोध्या वासियों समेत सरयू में उतरते गए और एक एक करके सब वैकुंठ पहुंच गए। इससे पूर्व उन्होंने लव को लवपुरी नगर में राज्य दिया, जबकि कुश अयोध्या के राज सिंहासन सौंपा। क्यों माता सीता धरती में समा गई। माता सीता का धरती में समा जाना रामायण के अंत का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंग है। इसके पीछे कई कारण और प्रतीकात्मक अर्थ है। राम ने समाज में सीता की पवित्रता के बारे में उठी शंकाओं का जवाब देने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा। हालांकि सीता ने वह परीक्षा पास की, फिर भी समाज में उनके प्रति संदेह बना रहा। सीता ने पृथ्वी माता से उन्हें वापस लेने की प्रार्थना की ताकि उनकी पवित्रता पर कोई और प्रश्न न उठे। रामायण का यह प्रसंग समाज के कठोर नियमों और उनके प्रभावों की ओर भी संकेत करता है। सीता का धरती में समा जाना इस बात का प्रतीक है कि समाज के अन्यायपूर्ण नियमों के सामने व्यक्ति की पवित्रता और स्वाभिमान का महत्व है। सीता ने अपने सम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए धरती माता से उन्हें वापस लेने का अनुरोध किया। यह दिखाता है कि वह समाज के सामने अपने सम्मान के साथ खड़ी थीं और जब उन्हें लगा कि उनकी पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उन्होंने धरती में समा जाना ही उचित समझा। सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक ने उन्हें हल चलाते समय पाया था और अंत में वह उसी धरती में समा गई। यह प्राकृतिक चक्र का प्रतीक है। इस प्रकार माता सीता का धरती में समा जाना एक गहरा और प्रतीकात्मक घटनाक्रम है जो उनके जीवन की कठिनाइयों, उनकी पवित्रता और समाज के कठोर नियमों के खिलाफ उनकी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, यानी धर्म और मर्यादा के सर्वोच्च उदाहरण। जब उनके राज्य में कुछ लोगों ने माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया तो राम ने राजा होने के नाते अपने राज्य की प्रजा की संतुष्टि के लिए सीता का दूसरा अग्नि परीक्षण कराने का निर्णय लिया। हालांकि यह माता सीता के लिए असनीय था,
क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पवित्रता का प्रमाण अग्नि परीक्षा में दे दिया था। इसलिए उन्होंने इस बार अग्नि परीक्षा देने के बजाय धरती में समाने का निर्णय लिया। राम और सीता दोनों ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके बीच प्रेम और निष्ठा हमेशा बनी रही। सीता का धरती में समाना उनके मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक है। एक पत्नी के रूप में सीता ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम में कभी कमी नहीं की, लेकिन समाज द्वारा उनके चरित्र पर लगाए गए प्रश्नों ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। इसलिए उन्होंने धरती में समाकर इस संघर्ष का अंत किया।